नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के NCERT ग्रुप पे। मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको भरपूर ज्ञान दूंगा। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं 6th क्लास का इतिहास का सेकेंड चैप्टर को लेकर के आज चलेंगे, उसके बारे में बहस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर क्लियर किया था। देखिए, आप लोग कुछ भी करो, समझ रहे ना। यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहली बात है कि आप लोग दुनिया की ज़रूरत को समझो। मैं तो इतना ही कहूँगा यार, अभी जिस माहौल में रह रहे हो ना, गरीबी में मरने का नहीं रहे, समझ रहे ना। आप दुनिया की ज़रूरत को देखिए, दुनिया के डिमांड को देखिए कि दुनिया की क्या डिमांड है, समझ रहे। वो हुनर आप अपने अंदर डेवलप कीजिए, पैसा झक मार के आपके पास आएगी, समझ रहे ना। आज बात करें यदि हम एलन मस्क की, उन्होंने ये देखा कि दुनिया की क्या ज़रूरत है। दुनिया आज इंटरनेट के बिना नहीं रह सकती है, और दुनिया की ज़रूरतों को देखते हुए उसने सोशल मीडिया को आविष्कार किया। उसका अभी ऑनर है, वो यूट्यूब की बात करे, फेसबुक की बात करे, ट्विटर की बात करे, उसको लग गया कि इसके बिना इंसान नहीं रह सकता है। उसने दुनिया की ज़रूरतों को भरपाई किया, आज दुनिया की नंबर 1 पैसा वाला है, समझ रहे। कोई भी दौर हो, दुनिया की कोई भी दौर हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक दौर आया है, ये दौर जाएगा, फिर से दूसरा दौर आएगा, समझ रहे ना। आज उसकी बारी है। आप दुनिया को गहराई से अध्ययन करो, ये देखो कि दुनिया की डिमांड क्या है, ये दुनिया की ज़रूरत क्या है। आप वो ज़रूरत को पूरा करने की हुनर यदि आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं ना, पैसा झक मार के आएगी, समझ रहे। तो ये कब होगा? जब आप गहराई से अध्ययन करोगे, जब आप में ज्ञान होगा, तो आप ज़रूरतों को पहचान जाओगे, समझ रहे ना। आखिर आज एलन मस्क दुनिया के नंबर 1 पैसा वाला है, अंबानी भारत का नंबर 1 पैसा वाला है। क्या है भाई, क्या है उसके भेजे में जो हमारे भेजे में नहीं है? सोचने वाली बात है ना। उसके पास भी भेजा है, हमारे पास भी भेजा है। उसके इस ब्रह्मांड में और हमारे ब्रह्मांड में क्या फ़र्क है? क्या हमारा ये चाइनीज़ माल है और उसका ब्रांडेड माल है क्या? इसको परखने की ज़रूरत है, समझ रहे ना। आप अपने इस ब्रह्मांड को परखिए कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना आप ज्ञान को यहाँ स्टोर कर सकते हैं, समझ रहे। आप अगर गहन से अध्ययन करोगे तो आप दुनिया की ज़रूरत को देखोगे, दुनिया की ज़रूरत को पहचान जाओगे, और दुनिया की ज़रूरत को पहचानते हुए आप ये टटोलो, आप ये खुद में एहसास करो कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। और जिस दिन दुनिया की आप ज़रूरत बन गए ना, कोई नहीं रोकने वाला होगा आपको, समझ रहे। अगर कोई आपका टांग पकड़ के अगर पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो आपके पैर में इतना एनर्जी होना चाहिए, आपके बॉडी में इतना ऊर्जा होना चाहिए कि आपके कदमों के साथ साथ वो खिंचाया हुआ आ जाए, समझ रहे ना। ये ताकत पैदा करो अपने आप में कि कोई अगर आपका पैर भी पकड़ ले तो आपके पैरों के साथ ही आ जाए, आपका पैर नहीं रुकना चाहिए। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है हम लोगों का आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। जो शुरू के लोग थे, प्रारंभ में जीवन यापन शुरू हुआ था, तो आखिर क्या वजह था कि लोग इधर उधर भटकते थे? बिल्कुल आसान है, समझ रहे। आप क्या कीजिए, मान लेते हैं कि आप प्रारंभिक लोग हैं। जब दुनिया प्रारंभ हुआ था, जब जीवन यापन शुरू हुआ था, उस समय के आप लोग हैं। उस समय कृषि नहीं थी, समझ रहे ना। इस तरह जो आप लोग कपड़े पहन के घूम रहे हो, वो कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर वगैरह नहीं था। उस समय के आप लोग हैं, और आपको सिर्फ 2 ही चीज़ है जो आपका भरण पोषण कर सकता है। एक है फल फूल, और दूसरा है जंगली जानवरों का मांस। आप यही 2 चीज़ खाते हैं। आप सोचिए कि क्या वजह हो सकता है कि जिसके कारण आपको एक जगह से इस जगह को छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ेगा। क्या क्या कारण हो सकता है? वेरी गुड, पहला पॉइंट। सिंपल सी बात है, याद रखना बहुत ही आसान है। क्योंकि अब हमारा ज़रूरत है सिर्फ क्या है कि 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, फल फूल या जंगली जानवरों का मांस खा के हमारा पेट भरता है। आज हम इस जंगल में है, तो जो यहाँ का मौसम है उसके हिसाब से यहाँ फल फूल फलते हैं। अब वो हमने खा लिया, अब ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो मजबूरी है कि मुझे दूसरा जंगल जाना पड़ेगा, है कि नहीं। दूसरी बात, फिर हम जंगली जानवरों पे आश्रित हैं।
तो जंगली जानवर एक तो हमने खा लिया, और कुछ जंगली जानवर अगर है भी जंगल में तो उसको भी तो पेट भरना है। तो वो छोटे छोटे जानवरों के शिकार करने के लिए दूसरे जंगल जाते थे, और उसका शिकार करने के लिए आप उसके पीछे जाते थे, है कि नहीं। तो आपका जो ज़रूरत है, जो आपके पास अगर मिल रहा है तो आप वहीं रहोगे, अगर ज़रूरत नहीं पूरा हो रहा है तो आपको दूसरा जगह जाना मजबूरी हो जाएगी, है कि नहीं। ये दो कारण हो सकते हैं। और कारण ये भी होता है कभी कभी कि उस समय कुछ नदियाँ झील ऐसे होते थे कि कभी कभी सूख जाया करते थे, समझ रहे हैं, और कुछ नदी और झीलों के पानी हमेशा बरकरार रहते थे। तो लोगों को जीने पानी भी तो चाहिए पीने के लिए, सिर्फ खाना थोड़ी खाते थे लोग। तो जिस जगह की नदियाँ झील तालाब सूख जाते थे तो लोगों को मजबूरी में पानी के तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ता था, समझ रहे हैं। ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इधर उधर घूमते थे। लिखाने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आप लोग खुद महारथी हो सब हाथ, समझ रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट है हमारा, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। फिर से वही बात मैं बोलूँगा, आप लोग हुए प्राचीन लोग, है कि नहीं, ये तो मानव आदि मानव आप लोग, अब कपड़ा है ही नहीं। तो गौर कीजिए कि आखिर आपका जो इतिहास है, जो आप आज से 10,000 साल पहले आप जीते थे और अब आ गया है 10,000 साल बाद अभी का दौर, तो अभी के दौर के जो लोग हैं उसको आपके बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। आपको तो पहले से मालूम है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास काल। वो इतिहास जिसमें कुछ लिखा ही नहीं गया हो, है कि नहीं, तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। जिसके बारे में लिखा गया है उसको तो कुछ जान भी सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में लिखा ही नहीं गया तो उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो उसके बारे में हम जान सकते हैं आपके जीने का जो भी ज़रूरत की चीज़ होंगे, जो आप खाते होंगे, जो आप पहनते होंगे, जहाँ आप रहते होंगे, आप जीने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल किए होंगे, आप उसका तो अवशेष मिलेगा हमें। ऐसा थोड़ी कि आप मरे होइएगा तो लेके ही मर गए होइएगा, है कि नहीं। या फिर अगर मर भी गए होइएगा तो आपका हड्डी थोड़ी आप विलीन कर दीजिएगा, वो तो रहेगा। कुछ तो अवशेष छोड़ के जाइएगा आप। जैसे कि पहले के लोग जो है वस्त्र के तौर पर जो जंगली जानवर होते थे ना, उसका खाल वो धेड़ करके उसका वस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे, समझ रहे हैं। और उस वस्त्र को जो खाल होता है जानवर का खाल, उसको क्या करते थे, सीलने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। वो औजार है उसका, वो छूट गया। कंदमूल होते थे, कुछ ऐसे होते थे पौधा जिसका जो खाने का जो खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उसमें वो ज़मीन में होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका टहनी में होता है खाने का चीज़, कुछ ऐसे होते हैं जिसका कंदमूल ज़मीन के नीचे होते हैं। तो उसको खोदने के लिए लोग औजार का इस्तेमाल करते होंगे, पत्थरों का औजार का इस्तेमाल करते होंगे। तो वो चीज़ छूट गया, है कि नहीं। अच्छा, आसमानों तले तो ऐसे नहीं रहते होइएगा, कुछ तो आवास होगा। तो लोग गुफाओं में, कंदराओं में, इन जगहों पे रहते थे। तो जहाँ रहते थे ना, तो वहाँ लोग कभी कभी चित्रकारी कर देते थे, समझ रहे। तो वो अवशेष मिल गया। जैसे कि अभी आप बात करें, अगर गुफा की बात करें तो अभी अजंता की गुफा है, समझ रहे ना, और एलोरा की गुफा है। कहाँ है मालूम है? अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, समझ रहे। ये 2 गुफा है जिसको अभी यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल किया गया है, समझ रहे ना। तो इन गुफाओं में पहले की जो प्राचीन गुफाएं हुआ करता था उसमें कभी कभी चित्रकारी कर दिया जाता, जो लोग रहते थे कुछ चित्रकारी कर देते थे, समझ रहे ना। कभी जानवर का शिकार करते हुआ माइंड में आ गया कि अच्छा ये है, तो उसका चित्रकारी कर दिया, है कि नहीं। हाँ, जो भी उसका जीने का जो तौर तरीका था, तो उन चीज़ों में से किसी एक का चित्रकारी कर देते थे। तो जो मिल गया अवशेष के तौर पे, उससे लोगों को, अभी के लोगों को लग जाता है कि अच्छा इतना साल पुराना लोग यहाँ रहते थे और उसका जीने का तौर तरीका ऐसा था। जैसे कि कुछ गुफाओं में देखा गया है कि गुफा के दीवारों पर जानवर को शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। एक जानवर भाग रहा है और दूसरे पीछे से जो आदिमान है वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये चित्र दिखाया गया, उससे साफ साफ कोई देख सकता है कि हाँ, इसका मतलब है कि लोग पहले जानवर को मार के खाते थे, है कि नहीं। मतलब यहाँ भी कोई लोग रहते थे। तो ये हमें मिल जाता है, ये साक्ष्य के तौर पर मिल जाता है। और ये करता कौन है? जो पुरातात्विक होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं,
समझ रहे ना। वो साक्ष्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस साक्ष्य के आधार पे इतिहास को लिखते हैं। समझ रहे ना, समझ रहे, बिना लिखे लिखे पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब आ जाते, तीसरा पॉइंट है कि रहने की जगह निर्धारित करना। फिर से आप लोग पे ही एग्जाम्पल सेट करेंगे, समझ रहे ना। अब आप लोग भी प्रारंभिक लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आपको निर्धारित करना है कि हम कहाँ रहेंगे, समझ रहे ना। अब ये है, इस तरह का माहौल वगैरह नहीं है, धूप भी ज़्यादा है, समझ रहे। आपको पीने के लिए पानी भी चाहिए, रहने के लिए आवास भी चाहिए, खाने के लिए भोजन भी चाहिए, कृषि है नहीं, कहाँ रहोगे आप लोग, कौन सी जगह तलाशोगे कि हम हमारे लिए ये जगह उचित है, निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करोगे, कौन सी जगह पे रहना चाहोगे आप लोग, जो भी है। उस समय भारत था नहीं, कोई भी जगह, ये धरातल पे आप कहाँ रहना पसंद करोगे, कौन सी सुविधा चाहिए, आवास, आवास कहाँ मिलेगा, ओके वेरी गुड, और क्या, ये तो सुनना चाह रहे हैं, झील होना चाहिए, यानी कि नदी और झील तालाबों के किनारे। दूसरी बात, और यानी जंगल चाहिए, सिंपल सी बात है, याद हो गया, समझ रहे। तो देखिए, तो रहने की जो जगह है, तो भारत में जो प्रारंभिक लोग रहते थे वो इन्हीं जगहों पे रहते थे जो आपने बताया है कि नहीं। देखिए सही बना, नहीं बना, चलिए कोई चलेगा। अब देखिए जो आपने बताया सेम बात करें हम यहाँ पे दक्षिण भारत में कृष्णा नदी की। ये कृष्णा नदी पूर्व की तरफ बहता है, एक और नदी है हुंसगी नदी, समझ रहे ना। ये हो गया कृष्णा नदी, ये हुंसगी नदी, हुंसगी नदी, समझ रहे हैं। इधर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, समझ रहे ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और इसके बीच में है बउआ कुरनूल की गुफा, समझ रहे ना। ये कुरनूल की गुफा, इन जगहों पे लोग, प्राचीन के लोग रहते थे। कुरनूल की गुफा, समझ रहे हैं। आपने जो कहा आवास चाहिए, गुफा मिल गया इसको, बगल में कृष्णा नदी है, नीचे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, समझ रहे हैं। पानी की तलाश यहाँ से कर सकता है, फल फूल का ये जंगली, ये पेड़ पौधा है जंगली पहाड़ों पे है, ये भी रह सकता है, और रहने के लिए उसको आश्रय मिल गया। उसके बाद बात करें हैं मध्य भारत की, एमपी की। एमपी में मैंने इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि नर्मदा नदी के तट पे भीमबेटका एक जगह का नाम है, समझ रहे ना। नर्मदा नदी है, इसके आसपास में बहुत सारे पर्वतें हैं, इधर सतपुरा पर्वत है, उसकी बहुत सारे श्रृंखला है, राजपीपला की पहाड़ी है, महादेव श्रेणी है, समझ रहे ना। उसके बाद मध्य भारत में आपको विंध्याचल हिल्स है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग दूर पड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं भीमबेटका की, समझ रहे हैं। और ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और इसी के आसपास में है भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक है। और बात करें मध्य प्रदेश में, तो और भी जगह है, कोलडीवा, महागढ़ा, कोलडीवा, महागढ़ा, ठीक है। और यदि बात करें बिहार की, तो बिहार में गंगा नदी के उत्तर में प्राचीन समय के लोग रहते थे। ये गंगा नदी है जो इधर यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए बंगाल की तरफ जाएगी, और इसके उत्तर में है एक जगह है चिरांद, समझ रहे ना, चिरांद, यहाँ लोग रहते थे, समझ रहे। बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ एक जगह है बुरजहोम, यहाँ लोग रहना पसंद करते थे। बात करें सेवन सिस्टर यानी पूर्वी भारत की, तो यहाँ एक जगह है पूर्वी भारत में जिसका नाम है दाऊदअली हेडिंग, दाऊदअली हेडिंग, यहाँ लोग रहते थे, समझ रहे ना। तो आपने जितने ज्ञान अभी बखान किया है सब इसी सब से मिलता जुलता है, समझ रहे ना।
हाँ, तो उसको जंगल चाहिए, समझ रहे ना। फिर जंगली जानवर से बचने के लिए उसको आवास चाहिए, गुफा प्लेन जगह पे मिलेगा नहीं, समझ रहे ना। और उस समय ये महल खड़ा कर नहीं सकते थे, तो वजह है उसका, समझ रहे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कितना होशियार है।